नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका edu9 हिंदी में और मैं हूं आपके साथ प्रेम सिद्धि। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे करियर के बारे में जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साइंस दोनों को जोड़ता है, फॉरेंसिक साइंस। अगर आपको मिस्टीरियस सॉल्व करना और साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करना पसंद है तो फॉरेंसिक साइंस एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जो साइंस को लॉ एनफोर्समेंट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ करती हैं। यहाँ एक्सपर्ट्स डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन, हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन और टॉक्सिकोलॉजी जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके केसेस सॉल्व करते हैं। लेकिन फॉरेंसिक साइंस सिर्फ क्राइम सॉल्विंग तक सीमित नहीं है। इसका यूज़ जो है वो साइबर सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और इवन एकेडमिक रिसर्च में भी होता है। अब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप फॉरेंसिक साइंस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप फॉरेंसिक कंसल्टिंग फर्म्स के साथ काम कर सकते हैं जो लीगल केसेस में मदद करती हैं, या फिर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक भी एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट्स फ्रॉड और हैकिंग केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं। फ्रीलांस और इसके अलावा फॉरेंसिक कंसल्टिंग भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आप अपने एक्सपर्टाइज को मल्टीपल जो है क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स इन फॉरेंसिक साइंस क्या ये अवेलेबल है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो फॉरेंसिक साइंस एक स्टेबल और रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है। आप पुलिस के फॉरेंसिक लैब्स, इसके अलावा क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या फिर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेंसिक एनालिस्ट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर या फिर डीएनए एनालिस्ट बन सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको फॉरेंसिक साइंस या फिर किसी रिलेटेड फील्ड में डिग्री चाहिए होती हैं। साथ ही एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर सर्टिफिकेशन भी देने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आपको टीचिंग का शौक़ है तो फॉरेंसिक साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बन सकते हैं। इसके लिए आपको जो है मास्टर्स डिग्री या फिर पीएचडी की ज़रूरत होगी। अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो फॉरेंसिक बायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और क्राइम जो है डिटेक्शन जैसे फील्ड में नए इनोवेशंस लाने का आपको मौका मिलेगा। अब बात करते हैं मेडिकल एंड फॉरेंसिक पैथोलॉजी करियर्स की। फॉरेंसिक साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद फॉरेंसिक मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आप एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट या फिर मेडिकल एग्जामिनर बन सकते हैं। इनका काम होता है मौत का कारण ढूंढना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एनालाइज करना। हॉस्पिटल्स, इसके अलावा पुलिस और लीगल एजेंसीज इन एक्सपर्ट्स को बहुत ज़रूरत होती हैं। अब बात करते हैं स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। फॉरेंसिक साइंस में एंट्री के लिए आपको इन स्किल्स और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी, जैसे कि बैचलर या फिर मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी या फिर स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक या फिर टॉक्सिकोलॉजी एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ज़रूरत होगी, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लैब ट्रेनिंग की भी नीड होगी। अब बात करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस और करियर ग्रोथ की। फॉरेंसिक साइंस प्रोफेशनल्स का जो है सैलरी उनके एक्सपीरियंस और सेक्टर पर डिपेंड करता है। इंडिया में एंट्री लेवल फॉरेंसिक साइंस जो है 3 से लेकर 6 लाख तक कमा सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ ये 10 से लेकर 15 लाख तक बढ़ सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी हायर होती है, साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं फाइनल थॉट्स और एक्सपर्ट की एडवाइस की। फॉरेंसिक साइंस एक डायनामिक और चैलेंजिंग करियर है जिसमें डेडिकेशन और पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी और साइंटिफिक स्किल्स हैं तो ये एक रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है। तो अगर आप फॉरेंसिक साइंस फील्ड चूज़ करना चाहते हैं तो अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस पे काम करें और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल edu9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर गाइडेंस। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।